और ये देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने परिवार के साथ। खबरें अभी तक पर महा कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। नारायणगढ़ से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज छठे फेज की वोटिंग है और हरियाणा में आज सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं नारायणगढ़ स्थित पोलिंग बूथ पर अपने परिवार के साथ। ये देखिए अपना वोट कास्ट करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तमाम अपडेट और तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की गई है। 2024 के आम चुनाव के इस महापर्व में सभी अपना हिस्सा डालने पहुंचे हैं और ये देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तस्वीरें। यहां नारायणगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो वोटिंग का सिलसिला शुरू होते ही हरियाणा के राजनीतिक दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले वोट डालकर लोगों को भी यही मैसेज दिया जा रहा है तमाम राजनीतिज्ञों की तरफ से कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी हमने आपको प्रतिक्रिया सुनाई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपना वोट डाला। और ये फरीदाबाद से आप देखिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे हैं फरीदाबाद में अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। मूलचंद शर्मा पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन पर। ये देखिए तस्वीरें। तमाम दिग्गज सबसे पहले पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। मूलचंद शर्मा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद स्थित पोलिंग बूथ पर पहुंचे मूलचंद शर्मा अपना वोट डालने के लिए, अपने वोट को कास्ट करने के लिए। तो तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छठे दौर में आज हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 4 जून को देश भर के नतीजे सामने आ जाएंगे और इस बीच चुनाव से मुतालिक, चुनाव से जुड़ी एक एक खबर, एक एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे। तस्वीरें कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा की हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना वोट कास्ट करने यहां पहुंचे। उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मूलचंद शर्मा फरीदाबाद पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। ये देखिए तो लोकतंत्र के इस महापर्व में जश्न की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और जल्दी आंकड़े भी आएंगे वोटिंग फीसद के, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें फरीदाबाद से आप देख रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तस्वीरें फरीदाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर। एक एक करके तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए। ये देखिए हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद स्थित पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं मूलचंद शर्मा। तो वोटिंग से जुड़े तमाम अपडेट हम दे रहे हैं आपको। छठा दौर है आज वोटिंग का, इसके बाद एक फेज की वोटिंग और बाकी रहेगी। आज छठे दौर में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे, साथ ही करनाल उपचुनाव पर भी वोटिंग का सिलसिला जारी। राजा पटेल मेरे सहयोगी बने हुए मेरे साथ, उनका भी रुख करेंगे। राजा, आप भी फरीदाबाद में मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें हमने देखा, अभी आपने पहुंचाया हमारे दर्शकों तक ये तमाम तस्वीरें। कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने अपना वोट कास्ट किया है, जरा बताइए किस तरह की तस्वीरें। और बिल्कुल देखिए फरीदाबाद के बूथ नंबर 130A पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि मूलचंद शर्मा अब अपना वोट डाल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक आप तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं कि मूलचंद शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से तमाम जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। पर जो कैबिनेट मंत्री हैं अपने परिवार के साथ बूथ नंबर 130A पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोट डाल रहे हैं सभी जो उनके परिवार के सदस्य हैं, चाहे उनकी धर्मपत्नी की बात करें, उनके बेटे की बात करें, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इसी तरीके से चाहे जो प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, राज्य मंत्री सीमा त्रिखा की बात करिए, देखिए जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब मूलचंद शर्मा को समझाते हुए जो पोलिंग बूथ के अधिकारी हैं वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपना अब वोट डालेंगे। और लगातार काफी उत्साह सुबह से ही पूरे फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। और ये देखिए वोट डाल चुके हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, अपना वोट डालकर बाहर आते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। सर आपने अपना वोट डाला है, क्या कहना चाहेंगे? बाहर आ जाओ। तो आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री लाइव चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि
सबसे पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला वोट आपने डाला है परिवार के साथ, क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों से? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए और सब विकसित भारत के लिए आज वोट की लगातार सुबह से ही लाइन लगी हुई है और बहुत लंबी कतार में लोग सुबह ही सुबह शुरुआत की है। आज विकास के लिए, विकसित भारत के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में आज हमने वोट डाला है और सुबह से ही बल्लौर में लंबी लंबी कतार है क्योंकि गर्मी का मौसम है और लोग जल्दी से जल्दी वोट डालने का, और मेरी लोगों से अपील है कि गर्मी और वोट कास्ट करके मुख्यमंत्री क्या कह रहे सुनते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। 2014 से पहले उन कुरीतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा सफर करना पड़ रहा था। लोग इस बात को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज हर क्षेत्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। हमारा हरियाणा भी बड़ी गति से आगे बढ़ा है। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार का क्षेत्रवाद पनपता था, इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ा है। हरियाणा के अंदर चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हरियाणा में चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, हरियाणा के हर जिले को चाहे 4 लेनिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात हो, हरियाणा के अंदर चाहे किसानों की मजबूती के लिए, चाहे गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड देकर के 5 लाख रुपए का अधिकार देने की बात हो, चाहे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बना करके देने की बात हो, चाहे 9.5 करोड़ माताओं बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, और चाहे 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में उनको जनधन खाते खोल करके बैंक में जाने का अधिकार दिया हो, हर गरीब का मजबूती से सम्मान पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और आज हर व्यक्ति मोदी जी के साथ को प्रेम करता है, उनकी नीतियों को प्रेम करता है। और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा 10 की 10 लोकसभा की सीटें, करनाल की विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल जो हमारी संस्कृति में शुभ माने जाते हैं, 11 कमल के फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत और ताकत देने का काम हरियाणा करेगा, जिससे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है और उस रुतबे को और रुतबा भारत का पूरी दुनिया में बढ़े, हरियाणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिला करके उनको मजबूत करने का काम करेगा। सीएम साहब, क्या कुछ अधिकारी आप लोगों का चुनाव खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मनोहर लाल जी ने भी एक मंच से कहा कि अधिकारी सुधर जाए, नहीं तो 5 जून के बाद दिन हमारा है। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अगर कोई शिकायत लोगों की आती है, ये बात हमने पहले भी कही है, कोड ऑफ कंडक्ट 4 तारीख तक लगा हुआ था, क्योंकि जवाबदेही सरकार की जनता की है और जनता को अगर कोई समस्या आती है तो वो अधिकारी कहीं ना कहीं उस बात को सुनिश्चित करे कि यहाँ पर यह दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, उस दिक्कत का समाधान करे और मिलकर के, क्योंकि शासन और प्रशासन विकास को एक नई गति देता है। शासन और प्रशासन मिलकर के
लोगों को अगर समस्या आती है उसका समाधान अधिकारी करेगा। अगर किसी की गलती होगी तो वो बताएगा, भुगतेगा भी, वो बताएगा भी। क्या हालात देख रहे हैं आप? छठे चरण का चुनाव चल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 200 से सिमट जाएगी, क्या दिखा? देखिए वो खुश हो जाते हैं। पिछली बार भी जब 2019 का चुनाव था, हरियाणा में कांग्रेस के नेता बोलते थे कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, परंतु हरियाणा के लोगों ने उनको जो उनका कार्य था उसके अनुरूप उनको रिजल्ट दिया है। और अब की बार भी हरियाणा के लोग समझ रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश ने जो विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा की सीट 11 कमल के फूल अब की बार भी। दिल्ली में बड़ा रहा कि संविधान को लेकर राहुल गांधी है, विपक्ष है, ये बोलता रहा कि संविधान चेंज कर देंगे जब अगर सरकार आई। देखिए इनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी के परिवार का, राहुल गांधी का 60 वर्ष तक देश के ऊपर शासन रहा है। 60 वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं देश को बताने चाहिए। हमारी डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं, हम बड़े गर्व के साथ लोगों को बताने का, जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। परंतु वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो बताएं जनता को। जनता के बीच में झूठ फसोरने का काम आजकल राहुल गांधी ने, कांग्रेस के लोगों ने झूठ की दुकान खोल रखी है। कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने यह भी बोल दिया कि हमारी सरकार, हमें वोट दो, गरीब के खाते के अंदर हम खटाखट 1-1 लाख रुपए पहुंचा देंगे। 50 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है। देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपए का है। ये कहां से दे देगा? इसको बताना चाहिए इसकी नीति क्या है, इसकी नीयत क्या है, इसको बताना चाहिए। इसका नीयत भी ठीक नहीं है। ये वोट जिहाद को लेकर के, वोट को झूठ बोल करके लेना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आज लंबे समय तक जब ये लोग देश के लोगों का शोषण करते रहे, अब इनका झूठ भी नहीं बिक रहा। अब ये झूठ को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। इनका झूठ भी नहीं बिक रहा। लोग समझ चुके हैं कि ये झूठ बोलते हैं फिर शोषण करते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास आज देश कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हरियाणा विश्वास कर रहा है। और मैं सभी से पुनः अपील करूंगा कि आप घर से बाहर निकल करके इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर हिस्सा लें और देश को मजबूत करें, राष्ट्र को मजबूत करें। गरीबी से मुक्त भारत हो, ये विकासशील भारत हो, आतंकवाद से फ्री ये भारत हो, उसके लिए हम घर से आकर के वोट दें, ताकि राष्ट्र दुनिया में पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा रुतबा, सम्मान बढ़ा है और ये सम्मान रुतबा और बढ़े, ऐसा मैं लोगों से अपील करूंगा। सीएम के खिलाफ बोलते हैं कि वो मुझे मार देंगे या जान का खतरा है। देखिए, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है और जब मुद्दा नहीं है, मैंने कहा कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जितने भी घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, अगर आप इनको देखेंगे, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज है, कोई भ्रष्टाचार को लेकर के जेल में गया है, कोई जेल से बाहर आया है, कोई जेल के अंदर जाने वाला है। एक भी व्यक्ति इनके अंदर ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार के अंदर और संलिप्त ना हो। हर व्यक्ति जो घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका ध्येय इस देश का विकास करना नहीं है, इनका ध्येय इस देश के लोगों को सुविधाएं पहुंचाना नहीं है। घमंडिया गठबंधन के लोगों का एक ही ध्येय है, वो वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी इसलिए वोट मांगते हैं कि हमने इस देश को बचाना है। जब भ्रष्टाचार को लेकर के मोदी जी जब चूड़ी को टाइट करते हैं, कहीं ना कहीं इन सब लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है, इनका पेट खराब हो जाता है। उंगली दिखाना सर अपनी वोट वाली, थोड़ा पीछे हो यार, पीछे हो जाओ, थोड़ा उंगली दिखा दो, शॉट ले लो यार। तो खबरें अभी तक पर महा कवरेज लगातार जारी है। इस बीच अपने मताधिकार का प्रयोग किया मुख्यमंत्री नायब सैनी ने
और इसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम एक बार फिर से देश को मजबूत सरकार देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए दिग्गज भी मैदान में पहुंचे हैं। प्रतिक्रिया हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे।